श्री हरिवंश महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा, और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन हाँ, मुझे ये संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही क्या। ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मृत मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। सब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपको आज ऐसा प्रश्न है, ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर मेरे कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो, ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले। नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है। जहाँ वो अंतर्ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर्ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं, तो हैं सृष्टि में तो हैं पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है। आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का, या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। अपर्णा जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का स्तंभ क्या है? भगवद स्मरण, भगवद स्मृति। जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता जी, किसका प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता जी। तो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से
मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति, भगवान का नाम चल रहा है, पूर्ण अध्यात्म है। भगवान का विस्मरण वही पतन है, वही संसार है, वही बंधन है, वही दुख है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, हम उसी समय अध्यात्म से अलग हैं, उसी समय विपत्ति और दुख और संकट हो सकता है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे हैं तो हम निरंतर अध्यात्म में विराजमान हैं। आत्मस्वरूप का बोध होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, ये सब भजन से हो जाता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं।